तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, खासकर फेरेंजाइटिस, ये जो है 2 से 3 साल की उम्र में अनकॉमन होती है और उसके बाद जो है स्कूल गोइंग एज जो है 5 to 15 ईयर्स की एज में जो है ये फेरेंजाइटिस जो है कॉमन हो जाती है। और उसके बाद जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है डिक्लाइन करती है एडोलसेंस और अडल्ट्स में जो है डिक्लाइन कर जाती है बाद में। और इलनेस जो है ये बेसिकली जो है कॉमन होती है विंटर में और स्प्रिंग सीज़न में। विंटर और स्प्रिंग सीज़न में जो है ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के कारण जो फेरेंजाइटिस है वो कॉमन होता है और ये सिबलिंग्स और स्कूलमेट्स में जो है फैल जाती है ईज़िली। और 15 to 30% जो है जो फेरेंजाइटिस स्कूल एज चिल्ड्रन में होते हैं, स्कूल चिल्ड्रंस में, उसका कंट्रीब्यूशन 15 to 30% फेरेंजाइटिस का जो है ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस के कारण होता है। ये जो है इसकी इन्फेक्शन या तो एसिम्प्टोमेटिक कैरियज की फॉर्म में या फिर एक्यूट इन्फेक्शन की फॉर्म में जो है इन्फेक्शन जो है होती है, जो कि इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 दिन लगते हैं। जैसे बच्चा आया कांटेक्ट में किसी और फेरेंजाइटिस पेशेंट के कांटेक्ट में 2 से 5 दिन बाद या तो वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियज बन जाएगा या एक्यूट इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो ना रैपिड ऑनसेट होता है और इसमें जो है सोर थ्रोट होता है, गले में दर्द भी होगा, फीवर भी होगा और फेरेंक्स जो है रेड होगा और टॉन्सिल्स जो हैं लार्ज हो जाएंगे, टॉन्सिल्स जो है लार्ज होंगे और इसके ऊपर जो है वाइट ग्रेइश एक्सुडेट्स आ जाएंगे, ग्रेइश या येलो एक्सुडेट्स। जो कि ब्लड टिंज्ड भी हो सकते हैं, ब्लड टिंज्ड। और पिटीचिए जो है सॉफ्ट पैलेट पर जो है पिटीचिए दिख सकते हैं, पिटीचिए या डोनट लीजन्स भी कह देते हैं, डोनट लीजन्स। और पोस्टीरियर फेरेंक्स पर भी दिख सकते हैं ये पिटीचिए, पोस्टीरियर फेरेंक्स। और यूवुला जो है रेड और स्वोलन हो सकता है। और जब पेपिले इन्फ्लेम्ड होते हैं और प्रोमिनेंट होते हैं तो स्ट्रॉबेरी टंग होती है। जब पेपिले जो है इन्फ्लेम्ड होते हैं तो प्रोमिनेंट होते हैं तो स्ट्रॉबेरी टंग होती है। और इनिशियली जो है वाइट और स्वोलन होएगी, जिसको जो है वाइट स्ट्रॉबेरी टंग कहेंगे, वाइट स्ट्रॉबेरी टंग। और उसके बाद जो है जब वाइट कोट जब चला जाएगा और उसके बाद जो टंग जो है रेड और स्वोलन हो जाएगी तो उसे रेड स्ट्रॉबेरी टंग कहेंगे। एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स जो हैं वो एनलार्ज हो सकते हैं। और साथ में जो है हेडेक, अब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग भी जो है एसोसिएटेड हो सकती है। मगर अगर फेरेंजाइटिस नहीं है और हेडेक, अब्डोमिनल वॉमिटिंग है तो उसमें जो है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस की इन्फेक्शन को कंसीडर नहीं करना चाहिए। ईयर पेन जो है वो भी हो सकता है, फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट होता है, मगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है नॉर्मल अपीयर्ड होगी। डायरिया, कफ, कोरेजा, अल्सरेशन, क्रूप लैरेंजाइटिस, होर्सनेस, कंजक्टिवाइटिस जो है ये गैस फेरेंजाइटिस के साथ एसोसिएटेड नहीं होता और ये जो है
वायरल ईटियोलॉजी शो करता है। क्या क्या है वायरल ईटियोलॉजी में? कंजक्टिवाइटिस हो गया, कंजक्टिवाइटिस, होर्सनेस, कोरिजा, डायरिया, कफ, अल्सरेशंस, क्रूप। अगर ये सब चीज़ें हैं तो इसमें जो है हमें वायरल ईटियोलॉजी को कंसीडर करना चाहिए। अब वो पेशेंट्स जिनमें ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन है और वो वाली स्ट्रेन है जो कि एक्सोटॉक्सिन ए, बी, सी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें जो है फाइन रेड पेपुलर, जो कि सैंड पेपर लाइक रैश जो है अपीयर हो सकता है, जिसे हम स्कारलेट फीवर भी कहते हैं। और ये जो है चीक्स पे होगा, फेस पे होगा, मगर जो है स्टार्टिंग में फेस पे होगा, फिर जनरलाइज्ड हो जाएगा। और ये जो है माउथ के अराउंड जो है पेलनेस होगी, क्योंकि लेस डेंस होएगा। चीक्स रेड होंगे, मगर माउथ के अराउंड जो है पेरी ओरल जो है सरकम ओरल पैलर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है कम होगा। रैश जो है ब्लैंच करेगा ऑन प्रेशर, और स्किन क्रीजेस जैसे कि आर्मपिट्स हो गई, एंटीक्यूबिटल फोसा हो गया, एंटीक्यूबिटल फोसा है, एक्सिले और इंग्वाइनल क्रीजेस। यहाँ पर जो है मोर इंटेंस होगा रैश, जिसको हम कहते हैं पास्टिया साइन और लाइंस। ठीक है। और ये जो है पिटीचियल और हेमरेजिक भी हो सकती है, पास्टिया लाइंस जो हैं। और कैपिलरी फ्रेजिलिटी जो है इंक्रीज होगी। कैपिलरी फ्रेजिलिटी के कारण जो है टोर्निकेट और कंस्ट्रिक्शन फ्रॉम क्लोथिंग के बियॉन्ड जो है पिटीचिए दिखेंगे। पॉजिटिव टोर्निकेट टेस्ट और रम्पल लीड्स फिनोमेना कहते हैं इसे, रम्पल लीड्स फिनोमेना। इरिथीमा जो है फेड हो जाएगा कुछ दिनों में, जब रैश रिजॉल्व कर जाएंगे तब ये इरिथीमा जो है फेड हो जाएगा। और इट टिपिकली पील्स लाइक अ माइल्ड सनबर्न की तरह, और शीट लाइक डिस्क्वेमेशन अराउंड द फ्री मार्जिन्स ऑफ फिंगर नेल्स पर जो है शीट लाइक डिस्क्वेमेशन हो सकती है, अराउंड द फ्री मार्जिन ऑफ फिंगर नेल्स। स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन ए जो है जीन स्पीशीज ए के कारण इनकोड होता है, और ये मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होता है स्कारलेट फीवर से। एम प्रोटीन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वायरुलेंस फैक्टर होता है, और ये कई तरह का होता है, इन द सेंस 240 एम जीन्स होते हैं जो कि इनकोड करते हैं एम टाइप को, डिफरेंट टाइप को एम टाइप्स को। ये प्रोटेक्ट करता है री इन्फेक्शन विद होमोलोगस एम टाइप, मगर इंडिविजुअल जो है मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ गैस फेरेंजाइटिस जो कि डिफरेंट एम स्पेसिफिक स्ट्रेन से जो है इन्फेक्शन के कारण
हो सकता है, और ये डजंट प्रिवेंट द इन्फेक्शन विद न्यू एम टाइप। तो बार बार जो है फेरेंजाइटिस हो सकता है डिफरेंट एम टाइप स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के कारण। तो ये है स्ट्रेप्टोकोकल ए इन्फेक्शन, जिसमें सोर थ्रोट होता है, 5 to 15 ईयर्स की एज में कॉमन होता है, 2 से 3 साल की उम्र में नहीं होता, ना ही अडल्ट्स में, अडल्ट्स और एडोलसेंस में कम होता है, फीवर होता है, हेडेक होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, अब्डोमिनल पेन हो सकता है, टॉन्सिलोफेरेंजियल इन्फ्लेमेशन होती है, यूला रेड और स्वोलन होता है, स्टार्टिंग में टंग जो है वाइट कोटेड होती है, फिर बाद में जो है इन्फ्लेम्ड और स्वोलन होने के कारण स्ट्रॉबेरी टंग बन जाती है, और एक्सुडेट्स होते हैं, टॉन्सिलोफेरेंजियल एक्सुडेट्स होते हैं, और टॉन्सिल्स एनलार्ज और स्वोलन हो सकते हैं, पैलेटल पिटीची होते हैं, एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो सकते हैं, विंटर और अर्ली स्प्रिंग में प्रेजेंटेशन होती है, और स्ट्रेप्टोकोकस फेरेंजाइटिस के किसी पेशेंट के साथ 2 या 3 दिन बाद जो है ये सब एकदम से ऑनसेट होता है सोर थ्रोट का। स्कारलेटिनिफॉर्म रैश हो सकते हैं अगर एक्सोटॉक्सिन ए BC जो गैस टाइप से इन्फेक्टेड है, तो पेरिओरल पैलर होता है, और रैश जो है चीक पे ज़्यादा इंटेंस होते हैं और फिर जनरलाइज हो जाते हैं, और कुछ दिनों में जो है एरिथेमा रिजॉल्व कर जाता है जब रैश डिसअपियर कर जाते हैं। कोई खांसी और कोरिजा नहीं होता है इसमें, और कैपिलरी फ्रेजिलिटी के कारण जो है पिटीचे जो है टोर्निक्वेट और कंस्ट्रिक्शन के बियॉन्ड दिखते हैं, और एम टाइप प्रोटीन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वारुलेंट फैक्टर होता है, मगर ये बहुत ज़्यादा एम टाइप वेरिएंट्स होते हैं, तो इस कारण से बार बार फेरेंजाइटिस हो सकता होता है। शीट लाइट डिस्कमेशन जो है फ्री मार्जिन ऑफ द फिंगर नेल्स पर हो सकती है। तो हाँ, अगर जो है डायरिया, कफ, कोरिजा, अल्सरेशन, क्रूप, लैरेंजाइटिस, होरसनेस, कंजक्टिवाइटिस दिखते हैं, तो उसमें जो है हमें वायरल इटियोलॉजी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होना चाहिए, और ईयर पेन भी जो है एसोसिएटेड हो सकता है, मगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉर्मल होती है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस के केस में।